हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे जो मेरे कमेंट सेक्शन में हर कोई पूछता है कि सर करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्चुअली में करंट अफेयर्स में क्या करंट होता है और करंट क्या नहीं होता। You see, after the mains examination every year, every coaching claims that since the president or the CAG was in news for XY reason, therefore you must have gotten an hint as to this question can be asked. This is a very wrong approach because everything and anything is in the news for the year or so. Okay, तो कोई चीज न्यूज में है, न्यूज़पेपर में जस्ट आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें अगर कोई चीज न्यूज में हो भी जाती है, लेट्स से प्रेसिडेंट, सीएजी, इकोनॉमिक का डेटा जिसकी वजह से लेट्स से द स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्रीज इन न्यूज, सो दैट डज नॉट बिकम अ करंट टॉपिक। वो टॉपिक रहेगा स्टैटिक ही। इसलिए व्हाट आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट करंट अफेयर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएंगे वो कहीं ना कहीं किसी स्टैटिक बेस ही होगा उसका। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट वगैरह में थिंग्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यूज में है वो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पिछले 10 साल से न्यूज में है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसको करंट मानना शुरू कर दें? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। तो प्रीलिम्स में हम अपने स्टैटिक सोर्सेज पे पढ़ाई करेंगे, पीवाईक्यूज का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, एंड उसके बाद स्टैटिक और पीवाईक्यू के बाद जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे, यूज दैट कंटेंट टू कॉम्प्लीमेंट योर स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब स्टैटिक में आता है। करंट में क्या आएगा, लाइक ज्योग्राफी की कुछ चीजें आ जाएंगी, करंट लोकेशंस वगैरह। अफ्रीकन कंट्रीज को पूछते हैं, मेडिटेरेनियन को पूछते हैं, गल्फ कंट्रीज को पूछते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए पीवाईक्यू से। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं जो उस साल न्यूज में हो। ठीक है, ग्लोबल बॉडीज के वर्किंग मैकेनिज्म्स आ सकते हैं, या एनवायरमेंट इकोलॉजी के इतने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो न्यूज में होते हैं वो आ सकते हैं। बट थिंग जो न्यूज में है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो न्यूज में है वही आएगा। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, और पेपर होने के बाद ये बोलना बहुत आसान है ये तो न्यूज में था। ऐसे तो हर एक चीज न्यूज में है। ठीक है, दुनिया में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो ये गलत अप्रोच है। स्टैटिक को स्ट्रांग रखो प्रीलिम्स में। मेरा ऐसा मानना है, व्हाट आई यूज्ड टू डू, दैट करंट अफेयर्स इज फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। कोई रिपोर्ट आती है, उसका डेटा, रिपोर्ट का मेंशन, ठीक है, कोई ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग किसी मेंस के आंसर में यूज हो सकती है या नहीं, ऐसे में मैं कुछ करंट से जोड़ सकता हूं या नहीं। ठीक है, इन सब चीजों को दिमाग में रखना है। करंट अफेयर्स मेरे लिए मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रीलिम्स में मैं स्टैटिक और टेस्ट सीरीज पर फोकस करता था। क्या न्यूज़पेपर मस्ट है एग्जाम निकालने के लिए, या इसको स्किप भी कर सकते हैं? फिर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकल सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन माय पर्सनल स्ट्रेटजी शुड यूज्ड टू बी दैट आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर। व्हाई? क्योंकि जब मैं मंथली अफेयर्स की मैगजीन आखिरी में पढ़ता था बिना न्यूज़पेपर पढ़े, मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक मुझे एक न्यूज का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता था, व्हाट आई फेल्ट कि मैं मंथली अफेयर्स की मैगजीन को रट्टा मार रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब मुझे पूरी स्टोरी पता होती है तो वो मैगजीन मेरे लिए केक वॉक हो जाती है। इसलिए मैं न्यूज़पेपर को डेली पढ़ता था, और उसका भी बहुत इफेक्टिव वे है पढ़ने का। ठीक, आपको सबसे पहले तो हेडिंग पढ़नी है। ठीक है, जो फ्रंट पेज होता है उसकी सारी हेडिंग्स पढ़नी है। फिर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द इकोनॉमी पेपर, द इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर, द नेशनल पेपर। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज, या फिर सिटीज की क्राइम रिलेटेड न्यूज। हाँ, सिटीज में अगर कोई फेडरल इशू है, कोई स्कीम है, तो उसको देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़पेपर। ऑल्सो कीप इन माइंड इंटरनेशनल रिलेशंस को। ऐसा नहीं है कि आज ये एक चीज न्यूज में है तो बस पूरी हफ्ते उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इंक्रीमेंटल पढ़ना है, आज इतना कल उतना उतना, और दूसरी बात आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। कोई आलतू फालतू कंट्री जिसका इंडिया के इंटरेस्ट से इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उस पर पीएचडी मत करो एज फार एज आईआर इज कंसर्न्ड। या इकोनॉमी में लेट्स से मर्जर एक्विजिशन, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज, इन सबको फॉलो मत करो। न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है, स्पेशली मेंस का डिटेल सिलेबस, मेंस के पीवाईक्यूज का अच्छे से एनालिसिस, ताकि पता रहे
न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। मुझे तो यार न्यूज़पेपर में 40 मिनट्स लगते थे हार्डली, क्योंकि मुझे पता था न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना और क्या नहीं। मैं तो डायरेक्टली जब न्यूज़पेपर मेरे हाथ में होता था फिजिकल फॉर्म में, मैं उस पर कांटा लगा देता था, ठीक है, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं न्यूज़पेपर में सिर्फ वही पढ़ता था जो मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है दैट कितनी डेप्थ में करंट अफेयर्स को करना है। डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि आप मेंस में एक 250 मार्क वर्ड्स का आंसर लिख सको, और प्रीलिम्स में अगर कोई चीज न्यूज में है बहुत ही प्रोमिनेंट तो वो आपको पता रहे। ज्यादा डेप्थ नहीं, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट नहीं बनना। 4 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से भी 2 तो होंगे, आप देखना स्टैटिक होंगे, 2 ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होंगे। मैंने देखा है लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, और कुछ यूट्यूब पे भी फालतू चैनल्स हैं जो अपने नाम के आगे यूपीएससी लिख देते हैं, लेकिन उनका यूपीएससी से कुछ लेना देना नहीं है। And I feel that millions of people follow those channels. So stay away from controversial channels to political agenda चलाएं, जो आईआर के नाम पे बकवास करें, stay away from them। अपना एक नॉर्मल, एक बिल्कुल जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक्सपर्ट गाइडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हाउ शुड इफेक्टिवली कवर द मंथली अफेयर्स मैगजीन? यू हैव टू फॉलो द विजन, बिकॉज आई फील द विजन इज बेस्ट। लेकिन अगर आपको कोई और भी फॉलो करनी है, लाइक शून्य आईएएस की आई है या इनसाइट्स की फॉलो करनी है, वो भी कर सकते हो, सब एक जैसी हैं। विजन में आपको बेसिकली फोकस करना है कि जो ब्लैक हेडिंग्स वाले टॉपिक्स हैं वो तो आपको डिटेल में करने ही है, ठीक है। और जो विदाउट ब्लैक हेडिंग्स वाले टॉपिक्स हैं, दे आर मोर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, तो वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैगजीन्स में भी पॉलिटी, फॉलोड बाय इकोनॉमी, फॉलोड बाय आई वुड से इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ हद तक, ताकि उसमें प्री के लोकेशन वाले क्वेश्चंस कवर हो जाए, और ऑब्वियसली मेंस का भी जीएस 2 का पार्ट कवर हो जाए। सोशल जस्टिस, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली एक चीज मैं भूल गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या कम इंपॉर्टेंट है? आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको बुक पढ़नी है स्टैटिकली, तो उसमें सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब कवर हो ही जाएगा। आई फाइंड कि ये चीज पता करना बहुत ही वर्थलेस है कि कौन सी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टॉपिक ज्यादा न्यूज में था। देखो, आपको सब कुछ करना है, सिर्फ कोई चीज करंट अफेयर्स में न्यूज में थी सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर ज्यादा टाइम देना, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स इज अ वेरी डिफरेंट पेपर। दे give you a lot of surprises and they ask very random questions, so be prepared for anything and everything, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में से हमें क्या निकालना है? रिपोर्ट्स एंड डेटा, ठीक है, फैक्ट्स, कमीशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट, लाइक लेट्स से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नंबर्स। ये सब नंबर जब आप जीएस 2 और जीएस 3 में कोट करोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स स्पेशली ऑफ एथिक्स, कोई भी केस स्टडी जो आपको न्यूज़पेपर में से मिलती है, लाइक रिसेंटली अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उत्तराखंड में, जो टनल ट्रेजेडी हुई, तो वहां से आप डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में जीएस 2 और जीएस 3 और जीएस 4 से क्या एग्जांपल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो एथिक्स के एग्जांपल्स, कोई हीरोइक केस स्टडीज, कोई सिविल सर्वेंट के इनिशिएटिव्स न्यूज़पेपर में बहुत आते हैं। अब श्रुति शर्मा मैम की कॉपी देखना, हु इज द सीएससी 2021 टॉपर, आपको यहाँ से बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। इंपॉर्टेंट थीम्स को प्रोटेक्ट करना, मेंस में जो टॉपिक्स न्यूज में होते हैं उस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, लाइक दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट वर्सेस सीएम का जो इशू था, उस पर 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और दोनों बार न्यूज में था, ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, कोई कंट्रोवर्सी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है, लाइक द चंद्रयान 3 मिशन, वैक्सीन वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस जीएस 2 जीएस 3 तो पूरा करंट अफेयर्स डोमिनेटेड है, वेदर बीट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, तो बहुत सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, और हमें प्रिपेयर तो स्टैटिक का करना ही है उसमें से। इस जस्ट कि अगर हम स्टैटिक में करंट का कोई डेटा लिख दें और दोनों को कंबाइन कर दें अपने नोट्स में, दैट वुड वर्क वंडर्स। क्योंकि लोग जनरली अपने आंसर्स में करंट एस्पेक्ट, कोई करंट डायमेंशन, करंट कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखेंगे जो आप लिखोगे, और वो एग्जांपल्स न्यूज़पेपर में से मिलेंगे। चौथा, न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स आर द बैकबोन ऑफ मेंस। डेटा, फैक्ट्स, कमीशंस, करंट कॉन्टेक्स्ट बहुत पसंद आएगा एग्जामिनर को अगर आप लिखोगे, उसको लगेगा ये वेल रेड पर्सन है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसने सिर्फ मंथली अफेयर्स की मैगजीन से कंपाइलेशन नहीं, करंट का कॉन्टेक्स्ट लिखा है, और वो रटने से नहीं होगा, मैगजीन के अंदर लिख दिया, तो फॉलो करो उस चीज को, ठीक है। और जब आप डेली फॉलो करोगे न्यूज़पेपर को, मैगजीन वुड बी अ केक वॉक। तो इट इज अ बैकबोन ऑफ मेंस। क्यों?
क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ब्राउनी पॉइंट्स दिलाएगा, वेदर बी इट थ्रू केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स और रिपोर्ट्स एंड डेटास और एनी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस एंड जजमेंट, सब लिख के आओ, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेंस में। ठीक है, ऑब्वियसली इट गिव यू एज ओवर अदर्स, क्योंकि बाकी लोग ये कॉन्टेक्स्ट जो है अपने आंसर्स में डेफिनेटली मिस करेंगे, लैक करेंगे, जो आप एज ले सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को कैसे कवर करना है। तो जैसे मैंने शुरू में समझाया भी था कि आपको फ्रंट हेडिंग्स पढ़नी है, आपको अननेसेसरी सिटी और स्टेट की न्यूज नहीं पढ़नी। अगर स्कीम्स है या फेडरल इश्यू तो अलग बात है। आईआर इंक्रीमेंटल है, धीरे धीरे फॉलो करो, लेकिन पीएचडी नहीं करनी, क्योंकि 4 क्वेश्चन आएंगे जीएस2 में, और वो भी आपको पता है कि सारे करंट ओरिएंटेड नहीं होते। इकोनॉमिक्स में यार देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा, ग्रोथ रेट्स के नंबर्स और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के वक्त ज्यादा फोकस करना है। बाकी स्टॉक मार्केट और बिजनेस न्यूज ज्यादा फॉलो आपको नहीं करनी, 40 मिनट्स में कवर हो सकता है। आई थिंक एक आप डेली एनालिसिस वीडियो कर सकते हो, आई पर्सनली यूज टू डू राउज आईएएस का। ठीक है, पर बायजूस का भी काफी अच्छा है। तो न्यूज़पेपर राउज की वीडियो अलॉन्ग विद विजन की मैगजीन मंथ के एंड में, ये मेरा यार होता था न्यूज़पेपर को कवर करने का शॉर्ट शॉर्ट तरीका। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरा क्या होता था दैट आई यूज टू डू द हिंदू, और इंडियन एक्सप्रेस का मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, तो मैं इसमें सारे एक्सप्लेन्ड के आर्टिकल्स पढ़ता था। और अभी इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी कॉर्नर भी शुरू किया, जिसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहो तो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस को भी कर दो, अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, न्यूज़पेपर के साथ ये दोनों चीजें करो, आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल काफी एस्पिरेंट्स ये करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजॉरिटी स्टैटिक है जो आपकी नैया पार कराएगा। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन रिस्क लो अगर अपने मतलब दम पे ले सकते हो तो, कि डायरेक्टली मैगजीन को पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यार सिर्फ ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ना, आपको एग्जाम से मतलब होना चाहिए न्यूज़पेपर में। ठीक है, मैगजीन को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, न्यूज विजन की मैगजीन के सेक्शन में भी। ठीक है, एंड वॉच आउट फॉर वन वेबसाइट, या दृष्टि आईएएस हो सकती है, या वादीराम हो सकती है, जहां से आप नोट ले लोगे, या इनसाइट्स पे ऐसा करता है कि यार आज के न्यूज़पेपर में ये इंपॉर्टेंट था, या तो ये फॉलो कर लो, या कोई एक वीडियो एनालिसिस फॉलो कर लो जो मैंने राउज को बताया था। जब ये 2-3 चीजें कर लोगे, वीडियो एनालिसिस या वेबसाइट, न्यूज़पेपर और विजन की मैगजीन, आपके करंट अफेयर्स की नीड सारी सॉर्टेड है। पॉइंट यही है, द लास्ट गोल्डन वर्ड्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि यू शुड नो कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट, एंड दैट विल हैपन ओनली थ्रू पीवाईक्यूज एंड मेंस का सिलेबस। ठीक है, तो मेंस का सिलेबस, मेंस के पीवाईक्यूज और प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज का जब एनालिसिस करोगे, आपको हमेशा न्यूज़पेपर, विजन की मैगजीन एक केक वॉक लगेगा। एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज पीपल थिंक यार सब चीज न्यूज में, तो मैं सब चीज में पीएचडी कर लेता हूँ, वो चीज नहीं करनी है। यू शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच, एंड करंट अफेयर्स को उतना ही टाइम देना जितना वो डिजर्व करता है। ठीक है, कहाँ ज्यादा मेहनत करनी मैंने आपको बता दिया, कैसे करनी है वो भी बता दिया। अगले 1-2 वीडियोस में अगर आप चाहो तो मैं विजन की मैगजीन को कैसे इफेक्टिवली कवर करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।